हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तरंग गिदवानी। मैं ऑलरेडी आपके लिए 3 चैप्टर मेरी चैनल पे रख चुका हूँ। दैट इज चैप्टर नंबर 1 पोयम है क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने। पोयम नंबर 3 एक सरखा दिवस सुखना। चैप्टर नंबर 4 नारायण हेमचंद, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो प्लीज फटाफट से कर दीजिए, बिकॉज एज यू नो 12th स्टैंडर्ड है, 9 to 10 months left. लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लीज टेक इट सीरियस नाउ। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज कुसुम ना कठिनता। दिस इज अ वेरी हार्ड चैप्टर। थोड़े वर्ड्स अटपटे हैं बिकॉज एक काठियावाड़ी में लिखा गया है और बहुत जूने जूने वर्ड्स है गुजराती के जो अभी यूज में भी नहीं आते। एंड ये इसके लेखक है गोवर्धन राम त्रिपाठी। अगेन सजेस्टिंग ये लर्न कर दो। कौन है इसके लेखक? गोवर्धन राम त्रिपाठी। इसका प्रकार क्या है? इसका प्रकार है नवल कथा खंड। नवल कथा खंड। गोवर्धन राम त्रिपाठी, नवल कथा खंड। तो ये बहुत जूने ऑथर है, मतलब ये प्राचीन मतलब बहुत पुराने, और अर्वाचीन मतलब अभी मॉडर्न वर्ल्ड, इनके बीच में जो टाइम आता है ये इसके ऑथर है। दैट्स वाई ये जो वर्ड्स है गुजराती के वो अब नॉर्मली यूज नहीं होते, बहुत पुराने हो गए हैं, अब इसका न्यू फॉर्मेशन हो चुका है। तो आपको मे बी ये चैप्टर में थोड़े वर्ड्स नहीं समझ आएंगे, बाकी चैप्टर इजी है बट। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इसकी समरी फर्स्ट टर्म में तो खास करके, और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता। ये चैप्टर मतलब बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले गोवर्धन राम त्रिपाठी ने सरस्वती चंद्र बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? सरस्वती चंद्र बुक। उसमें से ये थोड़ा हमें भाग उसमें से उसके चौथे भाग में से चौथा 4th भाग है, उसमें से हमें ये स्टोरी दी गई है। कैरेक्टर सुन लो। कैरेक्टर है पिता फादर विद्या चतुर, माता गुण सुंदरी, फिर उनकी 2 लड़कियां कुसुम एंड कुमुद। कुमुद है ना, वो सरस्वती चंद्र के साथ शादी कर लेती है। शादी या तो फिर सगाई, क्योंकि बुक अगर रिफर करें हम सरस्वती चंद्र तो उसमें वो सगाई है, और यहाँ पे थोड़ा शादी बोल रहा है। तो फिर वो सरस्वती चंद्र के साथ जो कुमुद है वो विवाह करती है, और जो सरस्वती चंद्र है उसको छोड़ के चला जाता है, इसलिए उसकी दूसरी शादी होती है किसके साथ? प्रमादन। ये चैप्टर में नहीं है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है ना आपको पेज नंबर 3 पर 3rd पैराग्राफ में, वो मैं आपको समझा रहा हूं इजीली। प्रमादन नाम के लड़के के साथ शादी कर लेती है, और जो प्रमादन है ना वो अच्छा नहीं होता है, वो मतलब कुसंगत में, मतलब बहुत बुरी संगति में है। तो दैट्स व्हाई वो मतलब परेशान करता है कुमुद को। अब कुमुद की जो बहन है कुसुम को ये देखते हुए शादी नहीं करनी है, उसे मतलब ब्रह्म योग जीना है, मतलब उसको सन्यास जीवन जीना है। अब उसके पापा जो है वो तैयार है कि मतलब ये शादी नहीं करेगी तो चलेगा, और जो इसकी माता और चाची काकी, वो काकी का नाम क्या है? सुंदर गौरी। काकी का नाम है सुंदर गौरी। तो वो सुंदर गौरी और इसकी मम्मी गुण सुंदरी चाहते हैं कि ये शादी कर ले, सुखी हो जाए, बट वो उसकी बहन की सिचुएशन देख के नहीं करना चाहती, और इसलिए वो वैसे तो घर में भी नहीं रहना चाहती। वो क्या सोचती है कि मैं है ना, मतलब मालन इसमें कैरेक्टर है, मतलब माली का जो पत्नी होती है ना, मतलब उसे मालन बोलते हैं। तो वो मालन मतलब वो आई थिंक तो शादी करेली नहीं है, शादी नहीं करेली, क्योंकि मतलब है ना माली मेल, मालन फीमेल। सो सॉरी अगेन, माली मतलब मेल, मालन मतलब फीमेल। तो वो मतलब है ना, मालन शादी नहीं करे हुए जंगल में रहती है। तो वो जंगल में जाती है, मतलब जंगल में जाती है ऐसे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर। वो पीपल के झाड़ पर एक ओरडा है उसका, इनके घर के बाजू में, वो वहां पे रहती है। कुसुम कुमुद के घर के बाजू में ओरडा है, तो वहां पे ही रहती है। तो वो बोलती है कुसुम के मैं है ना उसके साथ रहकर सब कुछ कैसे जीना होता है, कैसे खाना बनाना होता है उनकी लाइफ में, वैसा सब सीख के मैं जंगल में चली जाऊंगी, मैं अपना खुद का घर खुद बसाऊंगी,
और वहां पे ब्रह्मचारी जीवन जीऊंगी, मतलब सन्यासी जीवन जीऊंगी, मैं कोई किसी को परेशान नहीं करना। वो थोड़ी मतलब मॉडर्न स्टाइल की है, वेस्टर्न स्टाइल की है, दैट्स व्हाई हर फीलिंग इज लाइक दैट। सो सिंपली इसमें चैप्टर के हिसाब से देखे जाए तो गुण सुंदरी माता, विद्या चतुर पिता, काकी मतलब सुंदर गौरी, और कुसुम कुमुद, जिस कुमुद ने शादी कर ली है, कुसुम करना नहीं चाहती, और इसमें जो हस्बैंड का नाम बोला वो सरस्वती देवी, ये सब के बारे में नहीं है, और माता पिता भी नहीं आएंगे, गुण सुंदरी विद्या चतुर। ये तो एसयू इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ स्टार्टिंग रीडिंग ऑफ चैप्टर एंड एक्सप्लेनिंग यू। कुसुम, ओ कुसुम, तने खोड़ी खोड़ी ने उठा की गई, बड़िયું આમ તે શું કરતી હશ? એમ બોલ બોલાતી કુસુમના માંડવા આગળ થઈને સુંદર ઉતાવળી ઉતાવળી ચારે પાસ જોતી જોતી ફરતી હતી। अब ये है कुसुम की जो काकी है, सुंदर लिखा है ना सुंदर, वो कुसुम को ढूंढते हुए हर जगह पे, जहाँ मांडवा मतलब जहाँ कुसुम है ना हमेशा उठती बैठती है, वहां पूरे चौक में ढूंढ रही है, चिल्लाते कुसुम हो कुसुम कहाँ है, मैंने तुझे कितना शोधा, तू है क्या, मिल तो तू कर क्या रही है ऐसा कि जो तुझको इतना टाइम लग रहा है मिलने में। तो वो ચારે પાસે જોતી રહી। આજ પ્રાતઃકાળ તે જડતી ન હતી અને એને માટે નિર્મલા કોઈ પણ સ્થાનમાં તેનો પત્તો ન હતો। એમ કરતા છેવટે મારણની ઓળી પાછળ એક પીપળા તળે કંઈક ઘસારો લાગ્યો, કાન માંડે, બીજા ઝાડ પાછળ સંતાઈને જોયું અને જુઓ તો એક હાલામાં કંઈક રાંધવા બેઠેલી કુસુમની પીઠ, મારણને એક જાડો સાલ્લો પહેરેલો તથા ઓળખાય નહીં। बोलती है कि मैंने इतना ढूंढा, हर एक स्थान पर ढूंढा, पर उसका कोई भी निशाना नहीं है। फिर लास्ट में देखा तो जो मारण है, मारण उसके बाजू में रहते होंगे ओरडे में, मारण का ओरडा मतलब वो उसका एक लिटिल बिट टेंट होगा कुछ, वो वहां पे देखा, कहाँ पे, पीपल के पेड़ के पीछे, वो बाहर गई होगी तो पीपल के पेड़ के पीछे उसका ओरडा देखा, तो उसे कुछ सुनाई दिया, और उसने मतलब पीछे झाड़ के पीछे छुप के देखा तो हाला मतलब क्या, हांडी होती है, हांडी सुना है, वेसल जिसमें खिचड़ी पकती है, वहां पे वो कुछ रांध रही है, मतलब कोई रांधी हुई बैठी कुसुम की पीठ मतलब ऐसे है, और वो इस साइड मतलब रांध रही है, और कुसुम की पीठ ऐसे है, और पीपल का पेड़ पीछे है, तो वो संताई वो जो उसकी काकी है सुंदर गौरी, वो देख रही है। देखा तो वो जो कुसुम है ना उसकी वो बहुत अलग लग रही है, साला मालन की है ना, जो मतलब मालन की जो झाड़ी सालन मतलब साड़ी पहनी हुई है उसने, तो इसे ओळखा ही नहीं, मतलब वो पहचान नहीं पे। पर जणाक एक पासेથી જોયું तो कान नाक आंख गाल सर्व कुसुमना, और थोड़ा नजदीक से देखा तो सब जो कुसुम के कान सब वैसा का वैसा कुसुम की तरह लग रहा था। श्वास रूंधी, स्तब्ध થઈ, छाती એ हाथ મૂકી, काकी भत्रीजीने आ चित्रावेश જોઈ રહી। फिर उसने धीमे से शॉक्ड हो गई वो ऐसे देखकर उसको, छाती पर हाथ मूक के काकी ने भत्रीजी का ये पूरा चित्रावेश देखा, मतलब पूरा कैरेक्टर, वो कैसे बैठी है, क्या कर रही है वो देखा। नाक चढ़ावी, होठ लंबावी, आंखों संकोड़ी, एमने गूंचवड़ाમાં पड़ी, मनमा ने मन सुंदर बबड़ी। अब मतलब वो थोड़ा गुस्से होकर आंखों को बहुत ध्यान से देखकर गूंचवड़ा में मतलब बहुत छुप के देख रही है, मन में कुछ सुंदर बोल रही है। आ छोकरी तो ત્રાહી दीनानाथ, ये શું કરે છે ને કરશે ત્યાં આપણાથી કંઈક समझाए नहीं। बोल रही है कि ये छोकरी क्या कर रही है, भगवान से प्रे कर रही है, अरे इसको कुछ समझाओ, ये पता नहीं क्या कर रही है, क्या करेगी आगे जाके, मुझे तो समझ ही नहीं आता। એની માને દુઃખ આવી પડ્યું એટલે એને સૂંચતું નથી, ને બાપને કારબારમાં દીકરીનું ચરિત્ર ભસતું નથી। हम माता को तो चिंता है, ऑलरेडी एक बेटी दुखी है, और ये दूसरी मतलब दूसरे का भी लग्न बाकी है, तो उसको कुछ सूझता नहीं है। और जो बाप है वो पूरे दिन कारोबार में रहता है, काम करता है, और तो इसलिए दिक्री का कुछ ध्यान नहीं रख पाया, मतलब उसका वो मतलब लाड प्यार बहुत करता है, तो कुछ बोल नहीं सकते। एवानी बुद्धि लोप पामी गई, त्या मारे तो आ शा छती थाव, ना जो तो खरा आ वेश आकर केवो उतरे, मतलब पता नहीं कहाँ उसकी बुद्धि खो गई है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर बोलती है कि छती थाव मतलब क्या, आगे बढ़ूं उसको देखने के लिए, छती थाव मतलब वापस चली जाऊं, मैं क्या बता, मैं इसको कुछ बोलती नहीं हूं। पर है तो काकी, चाची को भी चिंता तो रहती है क्या बच्चे कर रहे हैं,
तो ના જોઉં તો ખરા આ વેશ આખરે કેવી ઉતરે છે. તો બોલતી કે देखूं तो सही ये क्या क्या कर रही है, कैसा कैसा वेश अपना ला रही है. મારણની ઝૂંપડી અને વાડીના કોટ વચ્ચે ખાલી જગા હતી અને ત્યાં એક પીપળાની ઝાડની છાયાથી ઢકાઈ હતી. આ ઝાડના મૂળ આગળ કુસુમે ભોયમાં જ ખાડો ખોદી ચૂલો કર્યો હતો અને તેમાં દેવતા સળગાવી ઉપર હાલામાં खिचड़ी चढ़ावी હતી. अब जो मालन की झुपड़ी और जो वाड़ी है उसके बीच में मतलब जगह थोड़ी जगह थी और पीपल का जो पेड़ है उसकी छाया उस प्लेस पर आ रही थी. तो वो झाड़ के नीचे मतलब भौय में धरती पर ही उसने एक खाड़ा खोदा और वहां पे उसने देवता सड़ाए मतलब आग देवता को चलाया और उधर ही हाल्ला जो जहाँ पे खिचड़ी जिसमें वो सब पका रही थी वहां पे वो हाल्ला गर्म करने के लिए रख दिया. पोते पास एक ईंट ऊपर अर्ध कुकड़ी बैठी थी और वो मतलब एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट पर आधा ही बैठे है जैसे वैसे बैठी थी. પોતાના શરીર ઉપરથી સર્વ અલંકાર કાઢી મૂકેલા હતા પણ પીપળાના તળ આગળ પોતે કઈ વેલી પેઠે બેઠેલી લાગતી હતી અને પીપળાના અલંકાર જાતે જ થઈ પડી. मतलब जो शरीर में उसने कुछ भी पहना था वो सब उतार दिया था और पीपड़ा के आगे मतलब खुद आधी बैठी थी ऐसे और जो पीपल के अलंकार थे वो खुद ही हो गई. पीपल मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पीपल के पेड़ पे आराम से ऐसे बैठी है. कृष्ण पक्ष में મધરાત્રિએ ચંદ્રબિંબ ક્ષિતિજમાં ઉગી અને આસપાસના પ્રદેશમાં રમ્ય નવીન પ્રકાશ પ્રગટાવી રહે તેમ ઝાડના મેલા થડ આગળ કાળા સાલામાં કુસુમના ગૌર મુખુંબિત નવીન કાંતિ ધરતું હતું. अब जो है ना कृष्ण पक्ष में जैसे चांद आधा होता है और बहुत सुंदर लगता है, आसपास के प्रदेश में बहुत रम्य सुंदर नजारा होता है, वैसे ये जो पीपल के झाड़ पर अर्धोदित बैठी है काले साले में मतलब काली साड़ी में कुसुम बैठी है, उसका मतलब नवीन बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऐसा सीनरी बहुत अच्छा है. ये छोटा सुंदर ने उम्र को आगे और छती थी बाजी पड़ती अटकी और फिर उसका ये सुंदर को और आगे से देखने के लिए बहुत उसको अट्रैक्टिव हुआ तो वो जा रही है पर कुछ अटका उसको. ઝાડનો ડાળો અને પાંદડો વચ્ચેથી કોયલ ટવકી ઉઠે તેમ શાંતિની છાયાથી ઉભરાતા આ સ્થાનમાં કુસુમ બોલી ને સુંદરનો પગ અટક્યો. अब वो सुन रही है तो कुसुम की आवाज कैसी है यहाँ पे कंपेयर किया है कोयल के साथ. कोयल जैसे टपकी है वैसे ही कुसुम कुछ बोली तो वैसे ही सुंदर का पग अटका मतलब वो रुक गई. इसलिए જમની આ ચૂલામાંથી દેવતા ઘેર જાય છે ને ઘુમાડો થાય છે તે ભૂંગળી વગર શું કરવું. જમની मतलब मालन का नाम ही है. तो वो बोल रही कि जमनी ये चूल्हे में से मतलब देवता चले जाए और जब आग चल जाती तो धुआं होता है तो भूंगड़ी मतलब वो एक स्ट्रॉ होती है ऐसे फूकते हैं मतलब जैसे आग जले तो वो अगर ना हो तो क्या करे. थोड़े छेवटे उगेलू घास एक लांबी कातर वड़े बेसीने कापती मारण बोली उभा रहो भूंगड़ी लाओ. अब वो जो झाड़ काट रही थी मालन तो किससे कातर से तो वो बोली उधर से कि उभा रहो मैं है ना भूंगड़ी लाती हूँ. ना भूंगड़ी ना हो तो फूक मारा एम कर. बोलती है कि नहीं भूंगड़ी नहीं हो तो भी मुझे फूक मारनी है ऐसा कुछ कर ऐसे मुझे कुछ ट्रिक पता ते वारू एम मांडवी ने भूंगड़ी मळे ते तमने जंगल में नहीं मळे त्यां तो घणा वास छे. तो बोलती है कि भूंगड़ी तो नहीं मिलेगी पर जंगल में मिल जाएगी. वहां पे तो जंगल में भी नहीं मिलेगी, वहां तो बहुत सारे वास है, वास से भी मतलब है ना आग जल सकती है. પણ વાસને કાપવાનું જોઈએ કે નહીં આપણે તો વગર ભૂંગળીએ તાપ લાગે એવું બતા. और बोलती कि वास से तो मतलब वास को तो मतलब काटना पड़ेगा, इससे अच्छा कि भूंगड़ी के बता कुछ. भूंगड़ी के बिना तू तो यहाँ पे रहती है, तुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि क्या कैसे करते हैं. મારણ ઉઠી આવી ચૂલા સામે જતી બોલી વારું બેન તમે કર્મી લો તને આ શું અકર્મી ધંધા કરવા. જાઓ ઘેર જાઓ જુઓ તો ખરા આ ઘુમાડે તમે આંખો કરી છે તે કેસુડાના ફૂલ જેવી. बोलती कि भाई तुम तो कर्मी लोग, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, तुम ये अकर्मी काम कहाँ से करोगे, मैं कर लूंगी खुद, मैं मतलब अपने आप जला लूंगी. तुम घर जाओ एक काम करो वहां पे शांति से अपना काम करो और ये जो धुआं होगा उससे तुम्हारी आंखों को देखो तो सही केसुड़े के फूल की तरह कर दिया. केसुड़ा क्या होता है, केसुड़ा का फूल बहुत लाल होता है, वैसे उसकी आंखें बहुत लाल कर दी गई है. ना ते हूँ कहूँ ते कर. बोलती है कि नहीं जो मैं बोलूँ वैसा कर. મારણ કઈ વિચાર કરી બોલી પાંદડાને ઘાસને દેવતા તે પૂરો થાય એ હવે બીજા સૂકા પાંદડા વીરી લાવ્યા વગર નહીં બળે. બોલતી કે जो પાંદડા है ना मतलब लीज
लीव्स है ना, वो लीव्स पूरे हो गए, तो अब जो सूखे ड्राई लीव्स है ना, उसके बिना तो ये आग जलेगी नहीं वापस। તે તેમ કરતા અને ખીચડી કાચી કાચી સુકાઈ જશે, તળેથી થોડો ભૂક્કો તો લાગશે, માટે ફૂંકવાનો रास्ता बताओ। तो बोलती कि इतना टाइम लगेगा कि खिचड़ी तो फिर सूख जाएगी, मतलब कुछ ऐसा बता कि जैसे ये भूक्को लागे थोड़ो, मतलब फूकने का कुछ फटाफट से बता क्या करना है। મારી તો અક્કલ ચાલતી નથી, ફૂંક જેવો ફૂંક મારે તે તમારા નાજુક મોંમાં જોર કેટલું, હું ફૂંક મારું તો અબડાવ, તમારામાં ફૂંકવાની જરૂર નહીં, તમારામાં ફૂંકવાનું જોર નહીં। बोलती है कि तुम में कितनी जोर है फूकने की, तुम में तो बिल्कुल नहीं है, मैं लगाऊं तो भी थोड़ा रास्ता निकल जावे, पर तुम में तो नहीं हो पाएगा। कुसुम जरा ऊंची थई विचाરમાં પડીને બોલ્યો, જો ભૂંગળીના ઠેકાણે આ હથેળીમાં હું આગળ રાખું ને ફૂંક મારું તો દેવતા સરકશે का नहीं। तो बोलती कि जो भूंगड़ी है उसके ठिकाने से जैसे अगर हथेली जो भी मतलब वेसल है वहां पे मतलब अगर हथेली रखूं और मतलब वहां पे मैं हाथ पकड़ू और फूक मारूं तो क्या आग जलेगी। हाँ लो एम करी जुओ। तो बोलती कि हाँ हाँ जाके पास में देखो कि फूक मारो तो क्या पता आग जल जाए। फूक मारता आंख में राख उड़ी ने मारण हंसी पड़ी, और जैसे ही उसे फूक मारी तो पूरी आंख में राख, राख मतलब मिट्टी, मिट्टी राख मतलब एक गरम गरम धुआं मतलब उसके आंखों में पड़ा, तो मारण जो है वो हंस पड़ी। લ્યો લ્યો હવે જાઓ ઘરે, જેનું કામ જે કરે, આવા રૂડા મોં ઉપર રખોડી ઉઠી ચોટી તે બાવીઓ જેવા કાળા હોય તો બરાબર લાગત। बोलती कि जाओ जाओ तुमसे नहीं होगा, जिसका काम है वही वो करता है। ऐसे तुमको पूरा मतलब मुंह खराब हो गया था उसका, तो वो बावी जैसी लग रही थी, ऐसा बोल रही है मालन उसको कि जाओ घर पे अच्छी तरह शांति से मतलब साफ करो, बावी जैसी लग रही। ત્યારે આ કેવી લાગે છે, હથેલી વડે બોલી ત્યાંથી ફરી ફૂંક મારવાની કરતી કુસુમ બોલ ને ઉત્તર મળતા પહેલા હથેલી દ્વારા ફૂંક મારવી લાગી। ત્યારે આ કેવી લાગે છે, હથેલી વડે બોલી ત્યાંથી ફરી ફૂંક મારવાનું કરતી કરતી કુસુમ બોલી ને ઉત્તર મળતા પહેલા હથેલી દ્વારા ફૂંક મારવી લાગી। મારણને ઉત્તર શું છે ત્યારે પહેલા ભડકો થયો અને સુંદર પાસે આવીને બોલી ઉઠી। अब बोल रही है ये कैसा लग रहा है, क्या वापस ट्राई करूं, मतलब वो भूल गई थी फूंक मारना वापस। कुसुम बोली कुछ ऐसा पूछा उसने, और उत्तर मिले उससे पहले ही वापस वो हथेली द्वारा मतलब हाथ से फूंक मारने का ट्राई करती है, और माना जैसे उत्तर सूझे उससे पहले एक बहुत जोरा भड़का हुआ, मतलब होता है ना अपन खिचड़ी रखते तो मतलब थोड़ा बहुत आवाज आती है, तेज कुछ हुआ वैसा आवाज आया, और सुंदर के वहां आके बोल लो, आ दिवस में घोड़ी वादरीओथी ढकाયેલી चंद्र लागे छे, एवं तारू राखोड़ी वाळું मों लागे छे। कुसुम बोलती कि ये मतलब ढकाયેला चंद्र लग रहा है, आकाश में से चंद्र ढकाયેला हो वैसा, तेरा पूरा मुंह खराब हो गया, राखोड़ी वाला मतलब बहुत ही काला हो गया। काकी ने देखी ने कई चमकी, अंधे स्वस्थ थई, हालानी डाकड़ू उपाड़ी एक धोયેલો छोड़िया वड़े खिचड़ीना दाણા काढी चापी जोती एने पासे दृष्टि राखी। कुसुम बोली, काकी को देखकर कुछ चमक, स्वस्थ हो वैसे मतलब वो स्वस्थ हो वैसे उसने वापस हाला का डाकड़ा लिया और मतलब खिचड़ी में दाने डाले मतलब थोड़े, और उसके पास से वो दृष्टि देखकर उसके बाद मतलब सुंदर गौरी के वहां दृष्टि देखकर कुसुम बोली, काकी आ ए राखोड़ी ने मो ए बे आखरे एक दिखावना ते आती अजमावी जવું છું કે બંને અરસપરસ મેળ કેવો થાય છે, આખરનું જે સૌથી એને આજથી જ હેત કરું છું। काकी को बोलती है कि मतलब मेरा मुंह रियल में कैसा और ये राखोड़ी वाला मुंह कैसा दिख रहा है, तो मैं इसलिए ट्राई कर रही थी, और तुम्हें कहो कि मतलब बताओ कि कैसा लग रहा है। કર્યું એ ઉઠ, આદિ રોજ નવા વેશ કાઢે છે તે હવે નહીં નભે, ખબરદાર જમની જો આ છોકરીને અહીં આવા દીધું तो। बोलती कि उठ इधर से, हर रोज कुछ ना कुछ नया करती रहती है, पता नहीं। और जमनी को भी बोलती है काकी कि अभी खबरदार इस छोकरी को आने दिया तो। जमनी, काकी बा मैं तो घणું समझावे पण कई एम जेवानुं माने रहड़ करीने आવું करे छे। बोलती है कि काकी बा मैंने तो बहुत समझाया और ये समझे तो ना, कब से मैं बोल रही हूँ तो चिल्ला के बोलती कि जो मैं बोलूँ वैसा कर। सुंदर पर ते केम कुसुम कह્યું माने छे के नहीं, उठे के घरमांथी वडीलोने बोलाव। तो बोलती कि मान रही उठ के नहीं तो मैं जाके फटाफट से घर वालों को भी बुलाऊं। यहाँ पे चापेलो दाणो हाला में पछी नाखी हाली डाकती काकी भणी कई फरीने ऊंचू जोई कुसुम बोलवा लागी, मतलब
वापस हाल्ला में से थोड़ा काम करके वो फटाफट उठी और बोली काकी को, ते शू काकी एम जानो छो के वडील कुसुम ने તમારી પેઠે ધમકાવશે। बोलती है कि मतलब काकी तुम तो जानते हो कि मतलब कि तुम मुझे ऐसे वडीलों की धमकी दोगे तो क्या मैं बात मान जाऊंगी। ना शू काकी એમ જાણો છો કે વડીલ કુસુમને તમારી પેઠે ધમકાવે, પણ એટલું તો થશે કે તારા આ ચાળા જોઈ વડીલ દુઃખના દરિયામાં ડૂબશે। માનું કાળજું બાળે છે ને દાદાનું બાળ, જોવું તો ખરા કે કોના કોના કાળજા બાળે છે। બાળાઓ છોકરીઓને ભણાવે ને આમ બગાડે તેમ તારા આ બાપ નથી જાણતા, પણ દાદા તો જાણે છે ને। तो बोले नहीं नहीं तू वड़िल का मुझे ही पता है कि तू नहीं धमकेगी, पर तेरे आगे वाले जो वड़िल है जो दुख तेरे ये देख के दुख में दरिया तो डुबाएंगे। मतलब ये पता नहीं बायड़ा मतलब लड़कियों को जो इसके मेल फीमेल मतलब मम्मी पापा है वो सब जो पढ़ाते इतना पढ़ाते हैं कि अभी हाथ में ही नहीं रहेंगे बच्चे। तब तो भले बाप नहीं जानता है पर दादा तो ये सब जानता है ना। हाल्ला हो गई माए पानी रेती हंसती पानी नी दार बने आँखों राख कुसुम बोल। ये सुनते मतलब हाल्ला को ढक दिया और बोल मतलब हंसती बोली काकी ए तो भूलिया दादा तो वेरी पिताजी जेटલું પણ કુસુમને કહેવાની નહીં અને પિતાજીની જોડે તો બહુ બોલાય નહીં, પણ દાદાજીને તો કહેવાય એટલું કહું। काकी चलो ये तो भूल दादा जो है दादा है जो वो पिता जितना थोड़ी कहेंगे, और पिताजी को तो बोला है नहीं मतलब, और दादाजी को जितना कहना है आप कह सकते हो। ऐसा बोल रही मो लंबावी खभा ऊंचा करती सुंदर बोली हूँ तो कई कोઈને ગાંઠવાની નહીં, શું કરે આને તે પણ બોલો તો ખરી કે આ બધું શું કરે છે ને આ વેશ શું કાઢે છે, મને તો તારી કઈ સમજણ પડતી नहीं। बोलती है कि मतलब मैं तो किसी के मतलब समझ में नहीं हूँ, मतलब मेरे को जो होगा मैं बोल दूंगी, पर तू बता तो सही कर क्या रही है और कैसा वेश लिया है तूने, ये मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रही है। काकी કોઈને ભારે પડ્યા વિના ગરીબ થઈ એકલા બાવીએ પેટે કેમ રહેવાય, આવું કેમ ખવાય ને આવું કેમ પહેરાય તે શીખું છું। ઊભી થઈ કાકીને સામે ફરતી પહેરેલા વસ્ત્રનો જોડો પાલવ હાથમાં ઝાલી બતાવતી અને આંખે વડે હાલ્ય બતાવતી કુસુમ પ્રફુલ્લ મુક્તિ બોલી અને અંતે જય પામતી હોય તેમ કાકીની આંખોમાં સામું તાકીને જોઈ રહી। बोलती है कि काकी मतलब किसी के बाहर बिना जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं मतलब जंगल में जाकर, और कैसे खाते हैं कैसे पहनते हैं वो सब सीखना है मुझे। और बोलती है कि और उठती है ऐसे ये सब बोल के एक पालव मतलब साड़ी का जो लटका है वो पकड़ के बोलती है, और कुसुम है ना सुंदर गौरी की आंख में आंख मिला के ये सब बोल रही है कि मुझे गरीब लोग कैसे जीते हैं, घर ना हो और मतलब किसी का भार नहीं देना उनको, तो वो कैसे जीते कैसे खाते हैं क्या पीते हैं कैसे पहनते हैं सब मैं वो सीख रही हूँ। सो आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।